अघोरी पूजा के लिए पीरियड ब्लड इकट्ठा करने से लेकर हड्डियों का चूरा खिलाने तक महिलाओं के साथ होते अंधविश्वास की 5 खौफनाक कहानियाँ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ अंधविश्वास के ऊपर 5 कहानियाँ, खौफनाक कहानियाँ। भारत में कितने लोग अंधविश्वास के चक्कर में पड़कर खौफनाक हरकतों को अंजाम दे देते हैं, उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। हाल ही में हुई इन घटनाओं की बातें करते हैं। किसी चीज़ पर विश्वास करना आपकी इंसानियत को दिखाता है, लेकिन अगर ये विश्वास अंधविश्वास में तब्दील हो जाए तब क्या होता है। भारत हमेशा से ही उन देशों में से एक रहा है जहाँ अंधविश्वास फैला रहता है। ना जाने कितनी तरह की अघोरी घटनाएं आए दिन होती रहती हैं। आपको शायद पता ना हो, लेकिन हर दिन भारत में इस तरह की घटनाएं होती हैं। हमने पिछले कुछ समय में हुई ऐसी घटनाओं को देखा तो पाया कि महिलाओं के साथ किस तरह के अंधविश्वास होते हैं। इन घटनाओं के बारे में जानकर शायद आपको भी झटका लगे। आज 2023 में भी हमारे समाज में ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। दोस्तों, ऐसी ही खबरों को मैं आपके सामने लेके आती रहती हूँ, इसलिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, अघोरी पूजा के लिए इकट्ठा किया गया पीरियड ब्लड। ये घटना पुणे की है। 27 साल की महिला ने अपने पति और ससुराल वालों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। उसका आरोप था कि ये लोग अघोरी पूजा के लिए उसका पीरियड ब्लड इकट्ठा करते हैं। पुलिस एफआईआर के मुताबिक विक्टिम के साथ शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना 2019 से ही चली आ रही है। ये घटना बीड़ जिले की है और जब विक्टिम अपने मायके लौट कर आई तब वो इसके बारे में कुछ बता पाई। ससुराल पक्ष के 7 लोग इस घटना को अंजाम देने में शामिल थे। इतना ही नहीं, उस महिला के मेंस्ट्रुअल ब्लड को 50,000 रुपये में बेच भी दिया गया। कोई तांत्रिक उसका काला जादू कर सके, इसके लिए ससुराल वालों ने पीरियड ब्लड इकट्ठा किया था। नंबर 2, अंधविश्वास के चलते नई दुल्हन को चिमटे से दागा। अंधविश्वास के चलते नई नवेली दुल्हन को चिमटे से जला दिया गया। ऐसा माना जा रहा था कि दुल्हन मानसिक तौर पर अस्वस्थ थी और अनाप शनाप बातें करने लगी थी। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के एक गांव में संगीता तिवारी का विवाह शिवम शुक्ला के साथ हुआ था। संगीता के पिता का कहना था कि विवाह के बाद से ही वो मानसिक तौर पर अस्वस्थ थी। 15 फरवरी को विवाह हुआ और विदा होने के बाद से संगीता को किसी तरह का दौरा पड़ा। ऐसे में ससुराल वालों ने इलाज ना करवाकर 22 फरवरी की रात को अंधविश्वास के चलते झाड़ फूंक कराई। इसमें नई दुल्हन के साथ मारपीट की और उसके हाथों में गर्म चिमटा भी लगाया। इसके बाद संगीता ने अपने पिता को फ़ोन किया और उसे अस्पताल में भर्ती करवाया। नंबर 3, बारिश मिल जाए इसके लिए बहू को खिलाए हड्डियों का चूरा। ये घटना भी पुणे की है। 2019 में एक युवती की शादी हुई थी और तब से ही ससुराल वाले बच्चे के लिए जोर दे रहे थे। जब बच्चा नहीं हुआ तो 28 साल की युवती के ऊपर काला जादू किया गया। किसी महिला तांत्रिक को बुलाया गया और अमावस की रात उसे पानी में इंसानी हड्डियों का चूरा मिलाकर पीने को कहा गया। उसे किसी झरने में ले जाकर नहाने को भी कहा गया। नंबर 4, पत्नी और दोनों बच्चों पर अंधविश्वास के चक्कर में किया चाकू से वार। राजकोट के एक नेपाली परिवार की घटना है। चौकीदारी करने वाले पति ने अपनी पत्नी, बेटे और बेटी पर चाकू से वार किया। अंधविश्वास के चलते तीनों पर हमला किया गया। बेटी की तो मौके पर ही मौत हो गई। पत्नी और बेटे को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बेटे ने भी अस्पताल में दम तोड़ दिया। आरोपी की पत्नी ने बयान दिया कि ये सब अंधविश्वास के चलते हुआ है। माता जी ने पति को आदेश दिया था कि आज पत्नी और बच्चों को मारना है। ऐसे में बिना सोचे समझे पत्नी और बच्चों पर चाकू चला दी। नंबर 5, इलाज के लिए बागेश्वर धाम ले गया था पति। मध्य प्रदेश के शहडोल में रहने वाली नीलू उर्फ नीलम के पति देवेंद्र सिंह उसे बागेश्वर धाम ले गए। यहाँ किसी धार्मिक काम से नहीं बल्कि इलाज के लिए लाया गया था। नीलू काफ़ी समय से किडनी की बीमारी से परेशान थी और इसके बाद जब उसकी हालत बिगड़ी तो पति उसे अस्पताल की जगह बागेश्वर धाम ले गया। वहाँ पांडाल में अर्जी देने के लिए वो लाइन में खड़ी हुई और उसी दौरान बेहोश होकर गिर गई। अस्पताल जाने पर पता चला कि उसकी मौत हो चुकी है। पति ने बताया कि पत्नी 1 हफ्ते से यहाँ रह रही थी। तबीयत बिगड़ने पर सन्यासी बाबा उसे भभूत से ठीक करते थे। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर जादू टोना के नाम पर लोगों को भ्रमित करने के आरोप लगते रहते हैं। तो दोस्तों, ये थी 5 स्टोरीज जो अंधविश्वास के ऊपर थी। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।